हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ललित कुमार है और आप देख रहे हैं एम चार्टेड अकाउंटेंट। मैं इस चैनल पे CMA से रिलेटेड, CA से रिलेटेड और CS से रिलेटेड सारी अपडेट्स डालता रहता हूं और इसके साथ ही साथ मैं अपने CA फाउंडेशन, CA इंटर, CA फाइनल की क्लासेस या लेक्चर्स अपलोड करता रहता हूं। धीरे धीरे सारी लेक्चर्स और क्लासेस इस पे अपलोड होती जाएंगी, बस आपका साथ होना चाहिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज हम CA फाउंडेशन के मॉक टेस्ट पेपर का फाउंडेशन कोर्स पेपर नंबर 2 बिजनेस लॉ फर्स्ट पार्ट, जिसके अंदर एक हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में जो है वो हम अभी पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि जो मेरा मेरा मोटिव है कि मैं इंडियन कॉन्ट्रा एक्ट 1872 जो कि 20 मार्क्स कवर करता है फाउंडेशन बिजनेस लॉ के पेपर में, तो मैं आपको सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रा एक्ट से रिलेटेड सारी केस स्टडीज, लेक्चर्स वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ से देख के ये भी कर सकते हैं, उस प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा मोटिव है इंडियन कॉन्ट्रा एक्ट, जो कि हमें 20 नंबर हमें टोटल लाने ही होंगे। तो सबसे पहली केस स्टडी हमारी यहाँ पे है। इसमें बोल रखा है एक किसान है जो कि 16 ईयर का है, वॉज स्टडिंग इन एन इंजीनियरिंग कॉलेज ऑन 1 मार्च 2016। ही टुक अ लोन ऑफ ₹2 लाख, 2 लाख का लोन लेता है किससे? विशाल से, फॉर द पेमेंट ऑफ हिज कॉलेज फी एंड एग्री टू पे बाय 30 मई 2070 और प्रॉमिस एग्री होता है पे 30। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बोल रखा है ईशान पोजेसिस एसेट वर्थ 15 लाख। ईशान के पास 15 लाख की प्रॉपर्टी होती है। ऑन ड्यू डेट ईशान फेल्स टू पे बैक द लोन टू विशाल। वो फेल हो जाता है, वो विशाल को पे नहीं कर पाता। उसके बाद बोल रखा है विशाल नाउ वांट्स टू रिकवर द लोन फ्रॉम ईशान। ईशान से लोन रिकवर करना चाहता है आउट ऑफ हिज एसेट से। तो डिसाइड करना है वेदर विशाल वुड सक्सीड रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रा एक्ट 1872। अब इसके अंदर हमें क्या बताना है, क्या वो सक्सीड हो पाएगा विशाल? तो हमें इस केस स्टडीज को सोल्व करने का एक तरीका होता है, जिसके अंदर सबसे पहले हमें अपनी फैक्ट्स लिख लेने होते हैं। फैक्ट्स के बाद हम प्रोविज़न ऑफ द लॉ लिखते हैं कि उस प्रोविज़न ऑफ लॉ में क्या बोला गया है उससे रिलेटेड, और फिर हम अपना कंक्लूजन देते हैं। तो सबसे पहले हम अपने फैक्ट्स लिख लेते हैं, और फैक्ट्स कैसे लिखते हैं मैं आपको ये लिख के दिखाऊंगा, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब यहाँ पे हम अपना फैक्ट्स लिखते हैं। यहाँ पे हम अपनी कॉपी पे आ गए। यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या लिखना है? फैक्ट्स लिखने हैं। फैक्ट्स में क्या होता है कि सबसे जो क्वेश्चन में गिवन है ना, हमें वही उन्हीं से फैक्ट्स बनाना होता है। तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है? फर्स्ट पॉइंट हम ये लिखते हैं कि ईशान है एज्ड 16 ईयर्स, 16 ईयर्स का है, तो ही इज अ माइनर। ठीक है, वो माइनर है, इससे ये पता चला, तो ये हमारा एक फैक्ट बन गया। ठीक है, वो स्टडी करता है और टुक अ लोन। ठीक है, टुक अ लोन, वो लोन लेता है। ही टुक अ लोन ऑफ ₹2 लाख फ्रॉम विशाल से। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे है कि जो ईशान के पास एसेट है वो बता रखा है ईशान पोजेसेस एसेट वर्थ 15 लाख रुपए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ईशान पोजेसेस एसेट वर्थ ₹15 लाख कि उसके पास प्रॉपर्टी है। लेकिन ऑन ड्यू डेट पे ईशान फेल्स टू पे करने से फेल हो जाता है
तो विशाल को, ठीक है, ये हमारा ये हो गया। अब हम पे क्या कल बताना था यहाँ पे हमें कि विशाल सक्सीड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अब हमने फैक्ट्स लिख लिया। फैक्ट्स लिखने के बाद हमें क्या लिखना होता है, प्रोविजन, कौन सा प्रोविजन यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले, सबसे पहले एज पर द प्रोविजन ऑफ लॉ ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। यहाँ पे क्या अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है माइनर, ठीक है। ईशान क्या है, एक माइनर है, तो यहाँ पे माइनर का प्रोविजन अप्लाई हो रहा है। उसके बाद हमें यहाँ पे उसके माइनर के कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमने पढ़ रखे हैं, अब हम वो लिखेंगे। क्या क्या होता है माइनर्स के पॉइंट, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये रे, यहाँ पे लिखा है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट माइनर, तो ये सारे के सारे पॉइंट वहाँ पे आएगा। तो इसके अंदर सबसे मेन जो पॉइंट है, जो डिफेक्ट हो रहा है, वो है लायबिलिटी फॉर नेसेसिटीज़। लायबिलिटी फॉर नेसेसिटीज़ के अंदर क्या होता है कि वो बंदे ने उसकी नेसेसिटीज़ के लिए दिए थे, क्योंकि वो एजुकेशन ले रहा था, उसके लिए लोन लेता है, तो उस बंदे ने नेसेसिटीज़ के लिए क्या देते हैं, लोन दिया था। लोन देने के बाद अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं अपना पॉइंट। यहाँ पे आएगा लायबिलिटीज फॉर नेसेसिटीज, ठीक है। ये मेन पॉइंट है, आप बाकी के पॉइंट भी यहाँ पे लिख सकते हो। पॉइंट लिखने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे अपना कंक्लूजन देना है। कंक्लूजन क्या देना है, उसमें क्वेश्चन में पूछा था क्या वो सक्सीड हो पाएगा, तो हमें यस, विशाल वुड सक्सीड, ठीक है, वो सक्सीड हो पाएगा, ठीक है, वो लोन ले पाएगा। ही इज लायबल टू टेक बैक लोन अमाउंट फ्रॉम ईशान, ठीक है, वो उसकी प्रॉपर्टी से अपना लोन का अमाउंट सक्सीड कर पाएगा। तो ये ऐसे हमें केस स्टडीज़ लिखनी होती है। मोर केस स्टडीज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि एक पढ़ाई का माहौल क्रिएट हो और आप सब सीए फाउंडेशन में सक्सीड हुए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट केस स्टडीज़ के साथ।